अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी खुद की जुबानी। हेलो। ठीक है, हम आते हैं। क्या हुआ है क्या पता, इतनी बदबू। और इन लोग का फोन भी नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैडम, मैंने ही आपको कॉल किया था। मैंने सोनू के चाचा को कॉल किया था, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है, इसके लिए आपको बुलाना पड़ा है यहाँ पे। मैडम, दीपक, दरवाजा तोड़ो। यस मैम। तलाशी लो। सोनू, चल बेटा उठ जा। अच्छा, मेरे राजा बेटा स्कूल नहीं जाना है? 5 मिनट। चलो चलो उठो, जल्दी जल्दी उठ जाओ। अरे इतनी ठंड में कौन नहाता है? लो, अभी तक तैयार ही हो रहा है। चलो बैठ जाओ, नाश्ता करो, मैं बाल बनाती हूँ। ये ले, अच्छे से खाना, ठीक है? अच्छा बना है ना? सुन, संभाल के जाना और परीक्षा एकदम ध्यान से लिखना, ठीक है? मेरे राजा बेटे को किसी की नजर ना लगे। बाय माँ। बाय। मैडम, ये देखिए। और वहां सारा घर स्कैन कर लिया, कहीं कुछ नहीं मिला सिवाय खून के धब्बों के। ओपन करो सर। जी मैम। मैडम, गोली पेट में मारी गई है, बॉडी भी डिकम्पोज होना शुरू हो गया है मैडम। एक काम करो, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और पूरा घर अच्छे से स्कैन करवाओ। और ये जो ब्लड सेंस है इन्हें लैब में भेजो। और आसपास के लोगों से जाके बात करो, देखो कुछ पता चलता है। यस मैम। तुम आसपास में देखो, कोई सीसीटीवी कैमरा हुआ तो वहां पे हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जाओ, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हफ्ते 10 दिन से ये घर बंद था। ना सोनू और उसकी माँ दिखाई दी और ना उसके दादी जी और चाचा जी। सुनने में आया था कि वो लोग हरिद्वार जाने वाले थे। हरिद्वार? मैम, विक्टिम का नाम निकिता था, उम्र लगभग 35 साल। पड़ोसियों का कहना है कि वो ग्रेजुएट थी, पढ़ी लिखी हाउसवाइफ। उसका पति 9 साल पहले एक फैक्ट्री में काम करता हुआ हादसे में मारा गया। सिर्फ 12,000 महीने के पेंशन में वो अपना घर चलाती थी। उसका एक बेटा है सोनू, लगभग 15 साल का, पास के ही सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ता है। बाकी एक देवर और सास, यही उनका परिवार है। और एक बात और मैम, पड़ोसियों का कहना है कि लगभग 10 दिन से ये घर बंद है और वो लोग शायद हरिद्वार जाने का प्लान बना रहे थे।
मैम, कितना अजीब है ना मैम, एक घर में गोली चलती है और आसपास किसी को सुनाई भी नहीं देता। सुनते हैं लोग और सुना भी होगा, लेकिन सामने कोई नहीं आता। अगर लोग पुलिस की मदद करने लगे ना तो बड़े बड़े अपराध कम हो जाएंगे। मैम, यस, विक्टिम के सास और देवर 10 दिन पहले हरिद्वार गए थे, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है मैम, वो शाम में या रात तक आ जाएंगे। और सोनू? सोनू उनके साथ नहीं है, एक्चुअली उनके साथ गया ही नहीं था। इस सोनू को भी तो हो सकता है मैम, हत्यारे ने माँ और बेटे दोनों को एक साथ ही मार दिया। मैम, ये रहा बैलिस्टिक रिपोर्ट। देसी कट्टे से गोली चलाई गई है, इतने पास से कि गोली पेट में ही रह गई, और गोली लगने के 8-10 सेकंड के अंदर ही विक्टिम की मौत हो गई। बॉडी में और कुछ नहीं है, ना स्लीपिंग पिल्स ना जहर। देसी कट्टा मतलब ये किसी बाहर वाले का काम हो सकता है, दुश्मनी या फिर चोरी। एक काम करो, जितने भी हिस्ट्री शीटर्स है ना उनकी फाइल खंगालो और देखो क्या मिलता है। जी। मौत का टाइम वही 10 से 11 के बीच में मैम। एक बात और मैडम, ये सिंगल मर्डर नहीं है, विक्टिम प्रेग्नेंट थी, 3 महीने 3 हफ्ते का बच्चा उसके पेट में था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो विधवा थी। फिर ट्रिपल मर्डर केस हो सकता है। माँ की लाश मिल गई लेकिन बेटे का पता नहीं, हो सकता है उसे भी मार कर कहीं फेंक दिया हो। ये सब क्या हो गया है? देखिए माँ जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं समझ सकती हूँ। हे भगवान! हमारा पोता सोनू कहाँ है? देखिए अभी उसका कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हम उसे ढूंढ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। दीपक जी, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके निकिता जी की बॉडी ने हैंड ओवर कर दी। जी, आइए आप लोग। देखिए हम जानते हैं कि ये सही समय नहीं है, लेकिन हम अपनी ड्यूटी से मजबूर हैं। हमें आपसे बात करनी है। देखिए हम सदमे में, माँ की हालत देख रहे हैं ना। अगर आप हमारा साथ देंगे तो ही हम खूनी तक पहुंच पाएंगे। हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, भाभी सबका ख्याल रखती थी। अरे बस, भाभी आपके हाथ का पोहा इतना टेस्टी होता है ना, क्या बताएं। पूरे के पूरे कानपुर में बड़े से बड़े होटल में इतना टेस्टी पोहा कहीं नहीं मिलेगा। बस बस तारीफ करना बंद करो, नहीं तो पोहे ठंडे हो जाएंगे। चलो चलिए। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वो टीचर हमारे जिंदगी में नहीं आया। उसने ऐसा खेल शुरू किया कि सब कुछ बिगड़ने लगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? किसने कहा तुझे यहाँ आने को? दफा हो जाए यहाँ से, निकल। दफा हो जाए यहाँ से, निकल।
हम 3 तारीख को हरिद्वार के लिए निकले थे। मैं और अभय 1 महीना वही रहने वाले थे, लेकिन मेरी बहू, मेरी अच्छी बहू हमें छोड़ के हमारा पोता मेरा सोनू पता नहीं कहाँ है। हम दोनों का टिकट भाभी नहीं करवाया। जाने वाले दिन हम दोनों का सामान भी पैक किया था, रास्ते में लगने वाला खाना वाना सब कुछ। और आज हमें पता चला कि भाभी के साथ ये सब कुछ हो गया। आप दोनों ही हरिद्वार क्यों गए? सोनू और उसकी माँ को क्यों नहीं लेके गए? ध्यान था तो उसका आना मुमकिन नहीं था, और वो अकेला घर पे कैसे रहता, इसलिए माँ बेटे दोनों ही घर पर रह गए थे। अभी हमने देखा उस आदमी पर आप अचानक से भड़क गए थे, उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इतने गुस्से की वजह जान सकते हैं हम? वजह साफ है, मुझे तो लगता है ये वही इंसान है जिसने ये सब किया है। इसी इंसान की वजह से हमारा जीना मुश्किल हो गया था। मैडम ये समझ नहीं आता है कि देवर को इतना गुस्सा क्यों आता है। कहीं इसका गुस्सा इस मर्डर के पीछे तो नहीं? पीछे क्या है ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। मर्डर वाले दिन ही हरिद्वार की प्लान है, इतना बड़ा इत्तेफाक। खैर, हम इस इत्तेफाक की जड़ तक जाएंगे। तुम इस अभय पर नजर रखो। जी मैम। पापा, पापा आप कांप क्यों रहे हो? जिसको जाना था वो गया, किस्सा कहानी सब कुछ खत्म। तूने किया ना ये सब? हा? हम जानते तुम निकिता को पसंद नहीं करती थी। ये गोली तुमने निकिता पे नहीं, हमारी खुशियों पे चलाई। ये आजकल के बच्चे विद्या की कदर ही नहीं करते। कैसे कैसे रखी हुई। कुसुम, कुसुम। जी पापा। ये तुम्हारे बैग में कट्टा? पापा ये हमारा नहीं है, वो कॉलेज में हमारा दोस्त है ना, उसका है। वो गलती से उसने मेरे बैग में डाल दिया। तुम आजकल की पीढ़ी को हो क्या गया है? हैं? कट्टा तो ऐसे लेकर घूम रहे हैं जैसे फैशन सा हो गया है। समझाओ अपने दोस्त को। और ये मुझे दे दो, मैं पुलिस में दे दूंगा। नहीं नहीं पापा, आप रहने दीजिए, वो कल ना मैं उसको वापस दे दूंगी। ये आप इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्योंकि हमारे बैग में आया हुआ किसी और का कट्टा आपने हमारे बैग में देख लिया था। लेकिन एक बात कहे, हमने आपकी लैला को नहीं मारा। लेकिन एक बात जरूर करनी, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। पूरा मोहल्ला आप दोनों को लैला मजनू के नाम से कहता था और ये हमें बहुत बुरा लगता था। अब आपकी लैला ना मर चुकी है। और आपसे एक बात कहे, अगर मजनू भी मर जाए ना तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा।
हमें लगता था कि हम अच्छी राइटर हैं, हम ऑनलाइन कहानियां लिखते हैं, लेकिन हमें यह हरगिज नहीं पता था कि किस्मत हमारी ही कहानी लिख रही है और इस कहानी की सबसे बदनाम किरदार हम होंगे। यस सर, मैं आपको रिपोर्ट्स भेजती हूँ सर। ओके, जय हिंद। मैम, हमें एक लीड मिली है। विक्टिम की बॉडी पर उंगलियों के निशान मिले। जब गवर्नमेंट साइट से अपलोडेड आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट मैच किया तो उस पे एक आदमी का निशान मिला है। और वो कौन है? शांतनु गुप्ता, जिसे अभय ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर है मैम। पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि वो विक्टिम के घर के आसपास 3 जनवरी की रात को मंडरा रहा था। वो अक्सर वहां आता जाता है मैम। हाँ मैम, एक बात और, उसकी एक 20 साल की बेटी है, कुसुम गुप्ता। पड़ोसियों से पता चला कि कुसुम निकिता के घर गई, वहां उन दोनों का झगड़ा हुआ और कुसुम ने निकिता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। किसी बाप बेटी ने मिलकर माँ बेटी की हत्या तो नहीं की? मुझे भी यही लगता है मैम, इनका आपस में कुछ तो कनेक्शन जरूर है। एक काम करो, सर्च वारंट निकलवाओ। यस मैम। तलाशी? लेकिन हमारे घर की तलाशी क्यों लेनी है? क्योंकि हमें लगता है कि निकिता की मर्डर की कहानी यहीं से शुरू हुई। ये आप लोग क्या बकवास कर रहे हो? आपके घर का सर्च वारंट है हमारे पास, ये देखिए। देख लिया? चलो पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारो। देखो ऊपर। चलो दीपक, तलाशी लो। मैडम, कुछ नहीं मिला। कुछ मिलेगा भी नहीं। ये यहाँ कैसे आया हमें नहीं पता। आपको जो कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहो। ले चलो। मैडम मैडम मैडम, कोई हमें फंसा रहा है। चलो। अरे भाई, कुछ नहीं किया। मैडम, ये टी शर्ट हमें शांतनु टीचर के घर पर मिला। ये तो मेरे सोनू का है और इस पे कौन? देखिए, अब शांत हो जाइए, हम पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सोनू को भी। नहीं नहीं नहीं, सोनू! माँ चुप हो जाइए। सोनू! हम उन्हें पसंद करते थे, कभी कभी इत्तेफाक से उनसे मुलाकात हो जाती थी। अरे मास्टर जी, मोटरसाइकिल होते हुए भी आप पैदल जा रहे हो, क्या हुआ?
बंद पड़ गई है। अब इसे रास्ते में छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। आप बताएं, कहाँ गई थी आज आप? कहाँ जाएंगे, सुबह से बैंक की लाइन में थे, पेंशन लेने गए थे। चलो अच्छा है, कुछ तो है जिससे गुजारा हो जाएगा। आज के ज़माने में 12,000 में कहाँ से गुजारा है? सोनू की पढ़ाई, सासू माँ की दवाई, 4 इंसानों का खाना पीना और ऊपर से दवाई और ऊपर से महंगाई। ये लो, ये तो कविता बन गई। ठीक है, चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। हमारे बाबा का उससे मिलना हमें बुरा लगता था, इतना बुरा कि काटो तो खून नहीं। इसलिए तुमने माँ बेटे का खून कर दिया। नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने निकिता जी के घर जाकर उन्हें जान से मारने की खुली धमकी दी थी। कौन है वो औरत? कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? बाबा आप जानते हो। वो निकिता जी है। वो तो हम जानते हैं कि वो निकिता जी है और वो 15 साल के बच्चे सोनू की माँ भी है, लेकिन वो आजकल आपके साथ क्यों घूमती है? अब क्योंकि वो हमें अच्छी लगती है, दोस्त हैं हम। और ठीक है, तो आपकी इस अच्छी दोस्त को हम अच्छे से समझा करा दें, क्योंकि आप तो समझेंगे नहीं, है ना? कुसुम, अरे कुसुम बेटा, चलो अंदर आओ। अंदर तो आप आ चुकी है, वो भी हमारी जिंदगी के। भलाई इसी में है कि आप बाहर रहो। और हाँ, हमारे बाबा को ना लैला बन के मजनू बनाने की कोशिश नहीं करें। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तमीज में बात करो। तमीज की लिमिट आप पार कर चुकी है। और हाँ, हम आपसे ना पहली और आखिरी वार्निंग देने आए, समझ जाइए, वरना अगर हम समझाने लगेंगे ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ेंगे नहीं आपको। मैम, लैब रिपोर्ट आ गई। टी शर्ट पे लगे खून के धब्बे सोनू के हो सकते हैं, क्योंकि लैब रिपोर्ट से पता चलता है कि वो एडल्ट के ही हैं। और मैम, कट्टे पे कोई भी निशान नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। हो सकता है कि मिटा दिए हों। ये दोनों बहुत शातिर है मैडम। इतने शातिर की बाप खून कर कर निकिता के घर के बाहर घूमते और अपने ही घर पर कट्टा और सोनू के खून से सना हुआ टी शर्ट लाकर छुपा देते और चोरी के नाम पर सिर्फ पायल चोरी करते। ऐसा कौन करता? हो सकता है मैम कुछ और चीजें चुराई हो जो हमें ना मिली, और इन 3 चीजों को ठिकाने लगाने का मौका ही ना मिला हो। 10 दिन का मौका था। इत्तेफाक भी हो सकता है मैडम। इस केस में कितने सारे इत्तेफाक हैं? हाँ? पहला इत्तेफाक, 3 जनवरी को मर्डर होता है और सास और देवर उसी दिन हरिद्वार चले जाते। दूसरा इत्तेफाक, मर्डर से पहले कुसुम धमकाकर चली जाती। और तीसरा इत्तेफाक, कट्टा, पायल और सोनू का शव टीचर के घर में। इतने सारे इत्तेफाक होना भी तो एक इत्तेफाक है ना? मैडम, हो सकता है कि कुसुम ये काम गुस्से में की हो, सोनू और उसकी माँ को वो पसंद ना करती हो। सकता है कि
बेटी ने खून किया हो और बाप को पता ना हो, या फिर बाप ने खून किया हो और बेटी को पता ना हो। पर मैडम ये कैसे हो सकता है? वो तो उससे प्यार करता था। प्यार सच्चा था या झूठा था ये किसने देखा? टीचर की नीयत कैसी थी ये किसे पता? निकिता मां बनने वाली थी, हो सकता है कि बदनामी के डर से उसने ऐसा किया हो, लेकिन ये केस इतना पेचीदा है कि मुझे उन दोनों पर शक हो रहा है। किन दोनों? निकिता की सास और देवर। बस अभी अरे एक आखिरी बार अच्छा ये ले, पानी तो पी ले, आराम से पीना। अच्छा रुक रुक रुक, मेरा अच्छा बेटे का मुंह तो साफ करने दे। ठीक है मामी जान। आप संभाल के जाना। अरे देवर जी, आपके लिए ना मैंने फैक्ट्री में एक नौकरी देखी है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। हमारे ख्याल से आपको वहां लग जाना चाहिए। अरे भाभी, आप हमारे नौकरी की चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता तो करनी पड़ेगी, आपकी शादी होगी, बहू आएगी, आप दोनों का ख्याल रखेगी। हम दोनों का ख्याल रखने के लिए आप तो है ना। 12,000 की पेंशन आती है, उसमें हम क्या क्या ख्याल रखेंगे? और फिर सोनू के आगे के बारे में भी सोचना है हमें। देखा माँ, ये घुमा फिरा कर हमें बेरोजगार कह रही है ना? है ना भाभी? बहू, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभय काम पे जरूर लगेगा। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें फिक्र है सोनू की, हमें नहीं? हम बताते हैं ना ये ऐसा क्यों कह रही है। इनके दिमाग में ना वो टीचर घुसा हुआ है, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरे भाई को भूल गए हो, मुझे बेरोजगार कह रहे हो और उस संतनु टीचर के साथ घूमते हो, हंसते हो। ये थप्पड़ हमने आपको अपना समझकर मारा, ताकि आपको लिहाज रहे कि दोबारा अपनी भाभी के साथ किस तरह से बात करनी। आपने हमें आवारा कहा। आवारा का मतलब भी जानते हैं आप? बहू, उसके बोलने का तरीका और शब्द भले ही गलत हो, लेकिन वो क्या कहना चाहता है वो तुम अच्छी तरह से समझती हो। वो क्या कहना चाहता है ये हम अच्छी तरह से समझते हैं माँ जी, और हम क्या कर रहे हैं ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। सोनू बिल्कुल अपने चाचा पर जाने लगा है। दीपक, मुझे सारे के सारे रिपोर्ट्स जल्द से जल्द चाहिए, समझ गए? मैम, सर एक मिनट। क्या हुआ? मैम, निकिता का देवर एक नंबर का चर्सी और आवारा है। निकिता उससे परेशान थी, ना कोई काम ना कोई धंधा। निकिता अपने बेटे के ऊपर अपने देवर की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। और तुम्हारी परछाई मास्टर? तुम्हारी परछाई काली नहीं सफेद है, जो 19 साल की बेटी होते हुए भी आशिकी झाड़ रहे थे। हाँ? हमें भाभी के कत्ल के लिए देवर की तरफ घुमाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मर्डर वाली रात तुम निकिता के घर के पास थे और डेड बॉडी के पीठ पर तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले हैं, और तो और तुम्हारे घर पर कट्टा, पायल और सोनू की टी शर्ट मिली है। एक एक सबूत तुम्हारे खिलाफ है मास्टर। हाँ? सच बोलने के फायदे होते हैं मास्टर जी, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का समय बचता है, इसलिए सच बोलिए, सिर्फ और सिर्फ सच। आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना, कोई मुझे फंसा रहा है। ओ, तो फिर वो एक ही शख्स हो सकती है, तुम्हारी बेटी, क्योंकि एक तुम्हारी बेटी ही है जिसे निकिता से दिक्कत थी और तुमसे भी। मतलब एक तीर से दो निशान।
लैला को मारो और मजनू को फंसा। वाह, क्या बेटी है तुम। मैम ये सब झूठ है। तो फिर सच क्या है? क्या है सच? हाँ, बोलो। दीपक, जी मैम। लगता है बिना डंडे खाए मास्टर जी अपना होमवर्क नहीं दिखाए। क्यों मास्टर जी? मैम, आपके इत्तेफाक के नंबर बढ़ने वाले मैम। मतलब? चौथा इत्तेफाक, वो भी झटके वाला। अभय के कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अभय के नंबर से मर्डर वाली रात को 12:35 दो अलग अलग नंबर पे कॉल गए। एक अपनी भाभी को। इत्तेफाक की बात यह है कि अपनी मरी हुई भाभी से 1 मिनट 50 सेकंड तक बात की। मतलब भाभी के फोन पर वो किलर से बात कर रहा। और दूसरा फोन कॉल? संदीप नाम का चर्सी है, ड्रग सप्लाई करता है वो। मर्डर वाली रात 1 मिनट 50 सेकंड किससे बात हुई थी? इतने सारे दोस्त हैं सर, कोई कभी भी फोन करता है, अपना नंबर सबके पास है। रात को 1 बजे अभय ने तुम्हें क्यों फोन किया था? बोल! आप क्या पूछ रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने भाभी को कॉल किया था, लेकिन वहां से कुछ आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, लेकिन फोन पिक हो चुका था। सच बोल दो, क्योंकि आधा सच हमें पता है। तेरा मेडिकल से इनहेलर खरीदना और हफ्ते में 2 बार उसे रिफिल करना सब पता है हमें, समझा ना? तो सब कुछ सच सच बोल दे। हाँ, वो सोनू ने मेरा कट्टा चुरा लिया था, इसीलिए अभय ने मुझे फोन किया था। मर्डर वाली रात सोनू से बात हुई थी। सोनू जिंदा है मैडम। चाचू, 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 2 दिन से आप खाते, वो स्प्रे भी खत्म हो गया। मेरी माँ बहुत अच्छी थी। तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? एक विधवा का शादी के बारे में सोचना भी पाप है। ये सब धक्का-मुक्की बात है माँ जी। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, इसलिए आपको माँ का दर्जा देकर आपसे इजाजत ले रहे हैं। सोनू की चिंता भी है तुम्हें? उसी की चिंता है, जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ उसी के लिए कर रहे हैं। सिर्फ 15 साल का है अभी। सिर्फ 15 का नहीं, 15 साल का है, और वो सब जानता है। उस पर क्या असर पड़ेगा कभी सोचा है तुमने? चाचू चलो स्कूटी चलाते हैं। चलो। नहीं, मूड नहीं है। अरे स्कूटी चलाएंगे तो मूड बन जाएगा आपका। वैसे भी माँ मंदिर गई है, चलो ना चाचू। चाचू चलो ना। देवर को थप्पड़ मारकर कौन मंदिर जाता है? अच्छा सुनो, तुम मुझे एक बात बता, हम या हमारी माँ यानी तुम्हारी दादी किस एंगल से गलत है? अच्छा चलो, हम मानते हैं हम कुछ काम नहीं करते, दिन भर आवारागर्दी करते रहते हैं, फिरते रहते हैं, तो किसी को सही गलत का पाठ पढ़ाने का हक नहीं है हमें। यहीं पर बैठे बैठे घर की इज्जत की अर्थी उठने दे। भाभी पर क्या जादू टोना चला है भगवान जाने, किसी की नहीं सुनती वो। तुम्हारे पापा ने जो इज्जत कमाई थी ना इस मोहल्ले में, सारी खराब कर रही है भाभी।
और इतना सब कुछ करके फिर मंदिर भी जाती है। ये शादी करनी बहुत जरूरी है क्योंकि हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। हाँ, हम भी चाहते हैं कि ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। सोनू बिल्कुल अपने चाचा पर जाने लगा है। माँ और देवर जी ना हरिद्वार जा रहे हैं, परसों वो वापस आ जाएंगे। हम उनसे बात करेंगे। एक बार तो हमने उनसे बात की है, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन इस बार हम उनसे साफ साफ कहेंगे कि ये हमारी जिंदगी है और हमें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। हम दोबारा शादी कर सकते हैं। ठीक है, रखते हैं। साला हरामखोर टीचर भाभी पर क्या जादू टोना चला है भगवान जाने। किसी की नहीं सुनती हूँ। तुम्हारे पापा ने जो इज्जत कमाई थी ना इस मोहल्ले में, सारी खराब कर रही है भाभी। ये शादी करनी बहुत जरूरी है क्योंकि हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। सोनू, सोनू बेटा तू ठीक तो है ना? ये ले, वो खोल जल्दी। अरे एक सेकंड रुक जा। ये ले, ठीक लग रहा है? हाँ ठीक है ना तू? क्या हो गया सोनू? क्या भाभी भाभी करता रहता है? भाभी ने ये किया, भाभी ने वो किया। अभी बनेगी दम तो मिटेंगे गम। नहीं यार, मूड खराब कर देती यार। चाचू से क्या बात करूं, वो तो होश में नहीं है। मार भतीजे, इम्तिहान पर पूरा फोकस करना, समझे? और ज्यादा मस्ती नहीं। माँ जी, आप दोनों के लिए खाना बनाया, रास्ते में खा लीजिएगा और पहुंच के फोन करना। हाँ हाँ, लेकिन तुम अपना और इस सोनू का ख्याल रखना। खुश रहो, खुश रहो। अरे तुम गले में चल। आप यहाँ क्यों आए? मैंने आपको यहाँ आने से मना किया था। जब से तुमने वो माँ बनने वाली बात बताई है, हम तुमसे मिलने को बेचैन थे। बस थोड़ी देर तुमसे बातें करेंगे, फिर चले जाएंगे। आइए। जब से मुझे पता चला है ये बच्चा मेरा है, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ठीक है, मैं चलता हूँ। सोनू, ये क्या है? आपको क्या लगता है आप जो कर रही है वो सही है? आप दादी को, चाची को और मुझे छोड़कर जा रही है। आप सही कर रही है? नहीं, आप गलत कर रही है। बेटा रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? चल जाएगी गोली। ये कहाँ से मिली तुम्हें ये गन? नीचे करो। आपकी वजह से वो घर में आए। आप ना तो दादी की सुनती है ना चाचू की।
आपको जो करना है वो ही करती है। बेटा नीचे करो इसे, हम बात करेंगे। नीचे करो। क्या कर रही हो बेटा? हाँ भाभी, हाँ वो पैसे कम पड़ेंगे, एक 5,000 भेज दीजिए ना इस नंबर पे। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सोनू, हेलो सोनू, क्या बात है, क्यों रो रहा? माँ कहाँ है? भाभी को फोन दो। चाचू, मैंने माँ को गोली मार दी। उनका मरना जरूरी था, इसलिए हमने माँ को मार दिया। संदीप चाचू का कट्टा चुराया था। अरे तुम एकदम पागल हो, अपनी माँ को मार डाला। चाचू अब क्या करें? अच्छा ध्यान से सुनो, भाभी की सारी ज्वेलरी निकाल दो और अपना टी शर्ट, कट्टा और भाभी के एक पायल किचन पे यहाँ जाकर सेट कर। अबे गधा है क्या? तेरा कट्टा कहाँ गायब हो गया तुझे पता नहीं? तेरे चक्कर में कांड हो गया है। कांड? अबे क्या कांड? माँ को सही गलत का फर्क नहीं था, सेल्फिश हो गई थी वो। उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। माँ ऐसी होती है। तो कैसी होती है माँ? हाँ, तुम आजकल के बच्चे डिसाइड करोगे कि माँ कैसी होनी चाहिए, बल्कि माँ डिसाइड करती है कि उसके बच्चे कैसे होने चाहिए। और कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा तुम्हारे जैसा हो, हत्यारा और खूनी, वो भी अपनी ही माँ का। तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे चाचा जैसा ना हो, इसलिए इन जैसे लोगों से बचाना चाहती थी वो तुम्हें, और तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक नेक इंसान बनाना चाहती थी वो। समझ गए? और तुम अपने ही भतीजे को उसकी माँ के खिलाफ गुमराह किया तुमने कि एक विधवा शादी नहीं कर सकती, विधवा ये नहीं कर सकती, विधवा वो नहीं कर सकती, सबके सब ठेकेदारी लिए बैठे हो। वो विधवा हुई तो क्या हुआ? हाँ, उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक था।
वो शांतनु में अपने बच्चे का फ्यूचर देखती थी और उसी की तरह उसे बनाना चाहती थी। उसे अपनी जिंदगी नए तरीके से जीने का पूरा हक था, समझ गए? माँ, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो माँ। आई एम सॉरी पापा।